जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूढम् वन्दितु सव्वसिद्धे दोमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमिनमो सुधकेवली भणिदम्। समयसार परमागम का कर्ता कर्म अधिकार अपना चल रहा है और 140 नंबर की गाथा तक चर्चा अपनी हुई है, जिसमें आचार्य देव बहुत सशक्त ढंग से ये कह रहे हैं कि ये जो जीव रागादि भाव रूप परिणमित हो रहा है ये स्वयं ही हो रहा है। इसमें कर्मोदय का हेतु कुछ भी नहीं करता, अकेला ही हो रहा है। यदि कर्म इसमें कुछ करे तो कर्म को स्वयं भी परिणमित होना चाहिए रागादि भाव रूप। और जो ज्ञानावरणादि रूप कार्माण वर्गणाओं का आश्रव बंध उदय ये सब चल रहा है ना, ये पुद्गल का अकेले का ही खेल है। इसमें जीव का कुछ भी नहीं है। जीव उस जीव हेतु के बिना ही, जीव परिणाम हेतु के बिना ये स्वयं की योग्यता से ही चल रहा है। ये बात आचार्य देव ने 140 नंबर की गाथा तक कही है। तो इसमें अपने को पूर्व गाथाओं का जो अपरिणामी वाला प्रकरण है वो भी अपने मन में रखना चाहिए कि पुद्गल द्रव्य कोई कूटस्थ निष्क्रिय द्रव्य नहीं है, उसकी भी पर्याय होती हैं। 22 वर्गणाओं के जो भेद बताए हैं आगम में, वो 22 वर्गणा रूप स्वयं परिणमित होता है, स्वयं परिणामी है, उसमें कोई कुछ भी नहीं करता है। और ये जीव भी स्वयं परिणामी है, अपरिणामी नहीं है, इसलिए स्वयं परिणमित होता है। ये निष्कर्ष के रूप में आचार्य देव ने ये बात रखी। इसलिए तुम ये मानो कि कर्म का उदय बंध जीव के परिणाम में कुछ नहीं करता है। कर्म परिणाम हेतु बिना, कर्म परिणाम के उदय रूप हेतु कारण के बिना ही जीव रागादि भाव रूप परिणमित होता है। और ज्ञानावरणादि रूप जो कर्म रूप परिणमित होने वाला जो पुद्गल है वो जीव परिणाम हेतु बिना, जीव परिणाम के हेतु के बिना ही परिणमित हो रहा है। एक एक परमाणु स्वतंत्र है, एक एक परमाणु अपनी योग्यता से अपना ईश्वर है, स्वयं सामर्थ्यवान है। ईश्वर माने स्वयं सामर्थ्यवान है, स्वयं अपने ईश्वरत्व से परिणमित होता है। जहां पर व्यवहार नय का कथन है, असद्भुत व्यवहार नय का कथन है, वहां पर एक कहा तो गया है कि निमित्त है जीव का को मिथ्यात्ववृत्ति आदि का उदय आया और जीव को मिथ्यात्ववृत्ति रूप भाव हुए, अथवा जीव को मिथ्यात्ववृत्ति रूप भाव हुए तो ये कर्मों का बंध हुआ। और गाथा 69वीं गाथा में तो आचार्य देव यही कहते हैं कि जब तक ये आश्रमों के आत्मा के विशेष को नहीं जानता है तब तक इसको ये मोह आदि, अज्ञान आदि, राग भाव आदि उत्पन्न होते रहते हैं, उससे आश्रव बंद होता है, उससे संसार का परिभ्रमण होता है। तो 69वीं गाथा की बात और यहाँ जो 137, 48, 39, 40 नंबर की बात है, ये बात जमती नहीं है अपने को। तो इस बात को कैसे जमाएं? अगर ये दोनों बातें समझ में किसी को नहीं आ रही हैं तो आचार्य अमृतचंद्र देव क्या उत्तर देंगे? मान लो कोई साक्षात सामने आचार्य अमृतचंद्र देव खड़े हों और उनसे कोई कहे कि आपकी या तो 69 वाली गाथा वाली बात माने या ये 37 से लेकर के और 40 तक की बात माने, कौन सी बात हो? बात झूठी पड़ जाएगी अगर आप दोनों बातों पर अड़े रहोगे। तो आपको क्या लगता है आचार्य देव क्या उत्तर देंगे उसको? अलका जी। आचार्य देव कहेंगे दोनों ही की अपनी अपनी अपेक्षा है। वहां निमित्त की अपेक्षा है और यहाँ पर वस्तु स्वरूप की अपेक्षा है, वस्तु स्वरूप की मुख्यता से कथन है। आचार्य की देव की जो भाषा है ना, जो
उत्तर वहां दिया था आपको, 26, 27, 28 नंबर की गाथाओं में क्या उत्तर दिया था? कहा था ना तीर्थंकर की स्तुति आदि झूठी पड़। नए विभाग, तुम नए विभाग को नहीं नहीं जानते हो। जानता, ये दिया था उत्तर। अलका जी ने बात तो वही कही, भाषा भले ही शास्त्रीय नहीं थी, लेकिन बात वही थी, निमित्त की बात थी, यहाँ उपादान की बात है। वो नए विभाग को नहीं जानता। अगर किसी को इसमें विरोध भाषित होता है तो वो नए विभाग को नहीं जानता है। देखो अभी 137 से 140 नंबर की गाथा में जो बात आचार्य देव ने कही, मतलब अपने को ऐसा लगा एकदम से बिजली सी टूट गई वो सर पे, क्योंकि अपोजिट सी लगती है हाँ ना हम तो बात। यही कहते हैं एक दूसरे, कभी कोई अरे कर्म का उदय है, क्या करें, अपने हाथ में कुछ नहीं है, सब वही है, वही कर्म रचि राखा। उनके यहाँ राम रचि राखा है, हमारे यहाँ कर्म रचि अपने राखा आप है, इसलिए भगवान से बड़ा तो कर्म है। भगवान तो करता है, पर एक कर्म तो पूरी दुनिया में घुमाता है। लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि बिना कर्म के हेतु के ही जीव स्वयं परिणमित होता है, और कर्म भी बिना जीव के परिणाम के। तो अपन कहते होता तो दिखाई तो यही देता है कि जीव ने राग किया और कर्म का बंद हुआ। मिथ्या तो वृत्ति प्रमाद कसाय योग बंद देता, ये होते तभी तो बंद होता है, नहीं हो तो बंद क्या कहाँ दिखाई देता है? कोई ऐसा जीव बता दो दुनिया में जिसको रागादि भाव हो रहे हों और आश्रय बंद नहीं हो रहा हो, तो हम आपकी बात मान लें। या ऐसा जीव बता दो जिसको कर्म का बंध तो हो रहा है लेकिन रागादि भाव नहीं हो रहा है, ऐसा भी कोई दिखाई नहीं देता है, और आप कहते हो कि वो बिना हेतु के हो रहा है। वो उसमें कर्म ज्ञानावरण आदि के परिणमन में रागादि हेतु नहीं है, और रागादि के परिणमन में कर्म का उदय हेतु नहीं है। आप तो ये कहते हो, हमको एक एग्जाम्पल तो दो दुनिया में कोई है। तो एग्जाम्पल भी आचार्य देव ने जबरदस्त दिया, वितरे की उदाहरण दिया। तुम क्या समझते हो, दोनों मिलकर के उत्पन्न करते हैं? तो अगर दोनों मिलकर के नहीं, उत्पन्न होते हैं तो जैसे हल्दी और चूना मिलकर के लाल हो जाते, तो दोनों को लाल होना चाहिए। लाल होना चाहिए मतलब दोनों को राग आदि में। हाँ, रक्त राग लाल एक ही धातु से निकले हुए शब्द हैं ये सब। मूल रूप में तो रक्त, रक्त का मतलब ही होता है लाल। रंज, रक्त रंज धातु है, उसी से राग बनता है, उसी से रक्त बनता है, उसी से लाल बनता है। तो ऐसा तो दिखाई नहीं देता है। आचार्य देव ने व्यतिरेक की उदाहरण दिया। आप ये प्रश्न करो ना कि हमको तो ये दिखाओ कि जीव को राग हो और कर्म का बंध ना हुआ हो, एक हमको एग्जाम्पल बता दो आप हमको। या फिर ऐसा बता दो कि ज्ञानावरणादि का बंध हुआ हो और कोई जीव को मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद कसाय योग ना रहा हो, आश्रव बंध रूप हुआ। एक एग्जाम्पल तो बताओ हमको। आप इतना बड़ा सिद्धांत यहाँ स्थापित कर रहे हो, आचार्य देव कहते हम देते ना तुमको दृष्टांत। दोनों ने मिलके काम किया है, तो जैसे हल्दी और चूना मिलकर के लाल हो जाते हैं, वैसे ही कर्म और जीव मिलकर के भी या तो राग में होने चाहिए, कर्म भी राग में होना चाहिए और जीव भी राग में होना चाहिए। तो दोनों तो राग में होते नहीं है। और वाइस वर्षा लगा लो कर्म की तरफ से भी। यदि कर्म के साथ जीव ने किया है तो ज्ञानावरणादि रूप जीव को भी होना चाहिए स्पर्श रसगंध वर्ण रूप, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि दोनों परस्पर एक दूसरे के उदय और परिणाम के हेतु के बिना ही अकेले स्वयंभू होकर के परिणमित होते हैं। कोई किसी को कुछ करता धरता नहीं। तो इतनी बड़ी बात आचार्य देव ने कह दी, मैंने अपने को बिल्कुल हिमालय पर्वत पे बिठा दिया अभी। और अब 141 नंबर की बात हम फिर से व्यवहार नहीं की बात करेंगे। चलिए, विषय बहुत बढ़िया है, आनंददायी है, वस्तु का स्वरूप बताने वाला है, उद्घाटन करने वाला है। और ये विषय जब तक चित्त में स्थापित ना हो तब तक वीतराग भाव रूप जीव परिणमित नहीं हो सकता। जब तक कर्म की दृष्टि है, जब तक पर की दृष्टि है, तब तक परभाव उत्पन्न होंगे होंगे और होंगे। आचार्य देव पर की दृष्टि छुड़ाना चाहते हैं। चलिए देखो, अब 141वीं नंबर की गाथा से फिर आपको लगेगा कि आचार्य देव ने अब रिवर्स गियर डाल दिया है यहाँ से। अभी तक तो एकदम शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड से जा रहे थे। चलिए देखते हैं अब नए विभाग। हाँ जी, इसमें जो मतलब दिया है कि एक नए के आगे दूसरा नए वो गौड़ हो जाता है, व्यवहार बन जाता है। परम शुद्ध निश्चय न केवल नया आदिराज है जो कभी गौड़ नहीं होता। तो ये जो
है ये सब परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से आएंगे क्या? देखो, ये परम शुद्ध निश्चय नय के आगे कोई नय नहीं लगता है, इसलिए उसके पहले वाले नय कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे असद्भूत व्यवहार नय है, यहाँ जो बात चलेगी ना, जीवे कम्मम बद्धम पुट्ठम चेदि व्यवहार नय बड़े दम, ये दो द्रव्यों को मिला करके बात है, तो असद्भुत व्यवहार नय है। लेकिन जब एक जीव और उसके भावों की बात होगी, वो सद्भुत व्यवहार नय है। लेकिन सद्भूत और असद्भुत व्यवहार नयों को अगर अपन दो भागों में बांटे, निश्चय और व्यवहार में, तो असद्भुत व्यवहार नय कहलाएगा व्यवहार नय, और सद्भुत व्यवहार नय कहलाएगा निश्चय नय। निश्चय नय है ना ख्याल में? प्रबल युक्ति निश्चय नय है। हाँ। इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा ना, तो आपको लगेगा कि ये तो कैसे निश्चय नय की बात हो सकती है। यहाँ तो पर्याय और दो चीजों की बात हो रही है, जीव राग आदि का करता है निश्चय की बात है, और कर्म जीव को राग कराते हैं व्यवहार नय की बात है। तो राग रूप परिणमित होना कैसे निश्चय की बात हो सकती है? तो उसके सामने ये निश्चय की बात है। वो ये ऐसा किस्सा है कि एक लाइन खींची हुई है आपके ब्लैक बोर्ड के ऊपर, एक लाइन खींची हुई है ना, उस लाइन को छोटा करना है तो कैसे करें बताओ? टच नहीं करना, लेकिन उस लाइन को छोटा करना है, कैसे छोटा करें? है ही नहीं दूसरी लाइन, कैसे छोटा करें? एक लाइन बड़ी खींच दो तो छोटी हो जाएगी। उस लाइन को बड़ा करना है तो कैसे करें? उसके सामने छोटी लाइन खींच दो तो बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही निश्चय व्यवहार का। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है अलका जी? बीच में डिस्टर्ब हुई थी क्या थोड़ी? चली गई थी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, में अभी नहीं समझ में आया क्या। कहाँ छोड़ा था मैंने? वही लाइन का समझा रहे थे। हाँ, एक लाइन खींची हुई है ब्लैक बोर्ड पे। आप तो टीचर हो, तो आपको तो फटाफट से उत्तर आ जाएगा। वो लाइन छोटी करनी है, कैसे करे छोटी? लेकिन लाइन को छूना भी नहीं। उसके सामने बड़ी लाइन खींच दो एक। उसको बड़ा करना है, टच नहीं करना है, छोटी लाइन छोटी लाइन खींच दो। तो कौन सा नय निश्चय है, कौन सा नय व्यवहार है, इसका निर्धारण कैसे होगा? दो नयों की बात एक साथ होती है तब निश्चय व्यवहार होता है। देखो, जैसे कोई बच्चा है ना, राजा महाराजाओं के बच्चे होते हैं, तो उनकी माँ लालन पालन नहीं करती। लालन पालन माने जो वर्क होता है, जो भी काम होते हैं, वो आया करती है। तो आया को भी माँ बोलता है, माँ को भी माँ बोलता है। तो अगर इस पे आपको नई विवक्षा घटित करनी तो क्या करोगे कि आया व्यवहार से माँ है, और माँ जो है जिसने जन्म दिया वो निश्चय से माँ है, वहां भी निश्चय व्यवहार लगेगा। दो प्रतिपक्षी कथनों में निश्चय व्यवहार घटित हो जाता है। निश्चय कौन सा होगा, व्यवहार कौन सा होगा? एक किस आधार पे निश्चय किया जाए? ये इस आधार पे निश्चय किया जाएगा कि प्रबल युक्ति कौन सी है, प्रबल कथन कौन सा है। प्रबल कथन निश्चय हो जाएगा, निर्बल कथन व्यवहार हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें अपन घटित करेंगे 141 नंबर की गाथा में, तो आपको ख्याल में आएगा। अब नए विभाग से स्पष्ट करते हैं कि यह आत्मा कर्म बंधनों से बद्ध है या अबद्ध, कर्मों ने उसे स्पर्श किया है या नहीं। हमको तो एक जवाब चाहिए। एक जवाब चाहिए। आचार्य कहते कर्म विभाग से स्पष्ट कर दो। जवाब तो एक ही है, दो नहीं है जवाब। आपके पास दृष्टियां दो, आप एक दृष्टि से दो देखोगे तो एक जवाब सत्य है, दृष्टि बदलोगे तो दूसरा जवाब सत्य है। फिर भी कोई कहे कि परम सत्य क्या है, तो परम सत्य तो यही है कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कोई भी कर्ता धर्ता हर्ता कुछ भी नहीं, स्वतंत्रपने, ये परम सत्य है। ठीक है, चलिए गाथा पढ़ते हैं। जीवेकं बद्धं पुट्ठं चेदि व्यवहारिणे बणिदम् शुद्धणयः सदु जीवे अबद्धपुट्ठं भवति कम्मम्।
देखो आप उत्थानिका देखो तो उत्थानिका में नए विभाग से स्पष्ट करते हैं कि आत्मा कर्म बंधनों से बद्ध है या अबद्ध है। कर्मों ने उसे स्पर्श किया है कि नहीं किया है। हमारे मन में प्रश्न है, हमको तो ये बताओ बंधा है कि नहीं बंधा है। तो आचार्य देव कहते हैं हम उत्तर देते हैं ना तुमको, जीवे कम्मम बद्धम पुट्ठम, जीव कर्म से बंधा हुआ है, उसको स्पर्श करता है। चेदी व्यवहार नए बढ़दम, व्यवहार नए का ऐसा मानना है कि कर्म जीव से बंधा हुआ है और उसको छूता है। शुद्ध जीवे, और शुद्ध नए से वही जीव, दूसरे जीव की बात नहीं है, उसी जीव की बात है। एक ही वस्तु में निश्चय और व्यवहार घटित होता है, दो वस्तुओं में नहीं होता है। ऐसा नहीं सिद्ध भगवान की अपेक्षा से अबद्ध स्पष्ट है और संसारी जीवों की अपेक्षा से बद्ध स्पष्ट है, ऐसे नए विवक्षाएं घटित नहीं होती। ठीक है। शुद्ध नयस्सदु जीवे दु, और शुद्ध नय की अपेक्षा से जीवे, जो जीव है वो कैसा, अबद्ध, अबद्ध है, बंधन रहित है, अपुट्ठम और अस्पर्शित है, अवधिकम्मम, कर्म से अस्पर्शित है और कर्म से बंधन रहित है। आप कहोगे फिर वही बात हो गई, अब तो हम तो समझ रहे थे कोई एक बात कहेंगे आचार्य देव। तो एक बात तो यही है कि आत्मा कर्मों से अबद्ध और अस्पर्शित है, लेकिन व्यवहार शास्त्रों में, कर्णानुयोग आदि के ग्रंथों में वस्तु व्यवस्था का जो परस्परोग्रहो जीवा नाम परस्पर निमित्त नैमित्तिक की जो व्यवस्था है, उस दृष्टि से देखने पर ये बंधा हुआ है और स्पर्शित भी है। यदि व्यवहार नय के पक्ष को स्वीकार न किया जाए तो संसार की सिद्धि नहीं होती है, और संसार की सिद्धि न होने से उसके जो प्रतिपक्षी मोक्ष मार्ग है उसकी भी सिद्धि नहीं होती, और मोक्ष मार्ग की असिद्धि होने से मोक्ष की भी सिद्धि नहीं होती। ये व्यवहार नय की उपयोगिता है। व्यवहार नय नहीं होगा तो बोलो अबद्ध स्पष्ट है, क्या करना है फिर? संसार, मोक्ष, पंच परमेष्ठी, पूज्य, पूज्यत्व, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, संसार, मोक्ष, ये सब व्यवहार नय से सिद्ध हैं। लेकिन संसार का अभाव, मोक्ष की सिद्धि, ये निश्चय नय के विषयभूत भगवान आत्मा के आश्रय से होते हैं। ये अद्भुत बात है। जीव दुखी है ये तो सत्य है ना, जीव दुखी है ना, ये भले ही व्यवहार नय का कथन हो, लेकिन जीव दुखी है ये सिद्ध व्यवहार नय से होता है। संसार की सिद्धि व्यवहार नय से होती है, मोक्ष मार्ग की सिद्धि व्यवहार नय से होती है, लेकिन संसार का अभाव और मोक्ष मार्ग प्रकट होना, मोक्ष की पूर्णता होना, सिद्ध पर्याय उत्पन्न होना, ये निश्चय के विषयभूत जो पदार्थ है, शुद्ध परमात्म द्रव्य है, शुद्ध चैतन्य पदार्थ है, उसके आश्रय से होता है। इसलिए इसमें किसी भी नए की बात हल्की नहीं है। दृष्टि में क्या रखना है, किससे दृष्टि हटानी है, ये तो हो सकता है, और उसकी आगे चर्चा आने वाली है पक्षातिक्रांत के। अब देखो ये जब मैंने इसीलिए कहा ना उत्थानिका में, देखो आचार्य कहते हैं कि अब हम समझाते कि आत्मा बंधा है कि नहीं, बंधा नहीं है। तो हमको लगा कि चलो अब कोई एक निष्कर्ष निकाल के दे देंगे आचार्य देव, व्यवहार को छोड़ देंगे, क्योंकि व्यवहार तो ये है, सत्यार्थ है, अभूतार्थ है, तो उसकी तो बात भी नहीं करना चाहिए, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, और निश्चय की बात करके बात को पूर्ण कर देंगे, और हम उससे संतुष्ट भी हैं, क्योंकि सभी का ये पक्ष है कि निश्चय नय के विषयभूत पदार्थ ही सत्यार्थ है। लेकिन आचार्य देव फिर भी व्यवहार को क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? ये व्यवहार नय की बात करके ऐसा लगा जैसे दाल में कंकड़ आ गया है? लेकिन बात ऐसी नहीं है। ये व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों ही कार्यकारी हैं। व्यवहार नय के बिना तीर्थ की सिद्धि नहीं होती है। जो मैंने बात कही ना, संसार किस नय का विषय है, मोक्ष मार्ग किस नय का विषय है, मोक्ष भी किस नय का विषय है। मोक्ष की परिभाषा पूछे आपसे, मोक्ष किसे कहते हैं?
हैं आराधना दीदी, बताइए मोक्ष किसे कहेंगे आप? पूर्ण सुखी अवस्था या सर्व कर्मों से रहित अवस्था। देखो, अब सर्व कर्म माने दो द्रव्यों को मिलाकर के पराश्रित कथन हो गया, तो व्यवहार नहीं हो गया कि नहीं हो गया? व्यवहार का कथन है। अथवा जीव की सुखरूप अवस्था, तो जीव और अवस्था का भेद कर दिया, जीव और पर्याय का भेद कर दिया, तो जो भेद सो व्यवहार। अब इससे कोई वस्तु में नहीं घुस जाता है व्यवहार और निश्चय, जी है ना? ख्याल में वस्तु में नहीं है निश्चय व्यवहार, वस्तु तो जैसी है वैसी है, उसके कथन अनेक प्रकार से होते हैं, कथन। समझने समझाने के लिए बात है। तो ये आचार्य देव ने यहाँ पर ये जो दो गाथाओं के माध्यम से उत्तर दिया है, ये बात अभी पूरी नहीं हुई, अभी बात आगे चलने वाली है कि हम क्या करें। आपने तो उलझा दिया, हम तो सोच रहे एक बात आएगी और आगे बढ़ जाएंगे। आप व्यवहार की भी बात करते हो, निश्चय की, दोनों ही रख देते हो सामने। हम क्या करें, किस विकल्प को रखें? तो आचार्य कहेंगे दोनों ही विकल्प को मत रखो तुम तो। न व्यवहार का पक्ष रखो ना निश्चय का पक्ष रखो, पक्षातिक्रांत हो जाए। पक्षातिक्रांत की चर्चा आगे आने वाली है, उसी की भूमिका यहाँ पे तैयार हो रही है, आचार्य देव यहाँ कर रहे हैं। कोई प्रश्न है किसी का गाथा में? चलिए आगे रीड करते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सारिका जी पढ़िए। जी सर। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही तो किसी और को फिर। हेलो हाँ हेलो हाँ, आ रही है आवाज, आ रही, पढ़िए। हेलो। जीव में कर्म बंधा हुआ है और स्पर्शित है, ऐसा व्यवहारण्य का कथन है। और जीव में कर्म अबद्ध और अस्पर्शित है, यह शुद्धन्याय का कथन है। आत्मख्याति में भी, टीका में भी इस गाथा के इसी अर्थ को मात्र 2 पंक्तियों में दोहरा दिया गया है, जो इस प्रकार है। जीव को और पुद्गल कर्म को एक बंध पर्याय पने से देखने पर उसमें उस काल में भिन्नता का अभाव है, इसलिए जीव में कर्म बद्ध स्पष्ट है, ऐसा व्यवहारण्य का पक्ष है। जीव को तथा पुद्गल कर्म को अपने अनेक द्रव्यपने से देखने पर उनमें अत्यंत भिन्नता है, इसलिए जीव में कर्म अबद्ध स्पष्ट है, यह निश्चय का पक्ष है। तात्पर्य वृत्ति में इसकी टीका में तो कुछ विशेष नहीं कहा, किंतु 141 से 144 तक की 4 गाथाओं को समुदाय वात्मिका में उनकी विषय वस्तु का। भैया प्लीज आगे हाँ, बढ़ाइए। एक सेकंड। का जो संकेत किया है वह द्रष्टव्य है एवं इस प्रकार है। अब व्यवहार से जीव बद्ध है और निश्चय से अबद्ध है इत्यादि विकल्प रूप नए पक्षपात को स्वीकार न करते हुए शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से पुण्य पापादि पदार्थों से भिन्न शुद्ध समय सार का कथन आगामी 4 गाथाओं द्वारा करते हैं। उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि अब आगामी गाथाओं में नव तत्वों में छुपी हुई पर नव तत्वों से भिन्न आत्म ज्योति का स्वरूप स्पष्ट करेंगे, उसके अनुभव की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगे। पदार्थों की चर्चा में जीवादि पदार्थों को मुख्यतः न देकर तथा पुण्य पापादि पदार्थों की बात कहकर आगामी अधिकार का संकेत भी दे दिया है। आगामी 4 गाथाओं में कर्ता कर्माधिकार समाप्त हो जाएगा और उसके बाद पुण्य पापाधिकार आवेगा। इस बात का संकेत उक्त कथन में है। अभी तक आचार्य देव विभिन्न नयों से वस्तु को समझाते आए हैं। अब आगामी गाथाओं में वे
हमें नए पक्षातीत वस्तु की ओर ले जाना चाहते हैं। यही कारण है कि उक्त गाथा के माध्यम से एक बार संक्षेप में व्यवहार और निश्चय नय की विषय वस्तु को स्पष्ट किया गया है। ठीक है। 141वीं नंबर गाथा उपसंहार की गाथा है, सार संक्षेप बताने की गाथा है। 69वीं गाथा से अभी तक आचार्य देव ने जितने पक्ष हो सकते हैं कर्ता कर्म के, निश्चय नय से, व्यवहार नय से, वो सारे यहाँ स्पष्ट कर दिए। माने हमारी दृष्टि में अब ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है कि जो निमित्त नैमित्तिक पने की अपेक्षा से रागादि भावों को ज्ञानावरणादि कर्म का कारण कहा गया है और ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय को रागादि भावों की उत्पत्ति में कारण कहा गया है, सो ये व्यवहार नय है, व्यवहार नय का कथन है। वास्तव में तो प्रत्येक वस्तु अपने परिणाम रूप स्वयं पहुंचती है, स्वयं उस परिणाममय होती है। जैसे मिट्टी स्वयं घड़ा रूप होकर के प्रकट होता है, उसी प्रकार से जीव स्वयं उन परिणामों रूप पर्याय में दिखाई देता है। ये निश्चय नय का कथन है। अब ये बात हमारे चित्त में एकदम स्पष्ट हो गई है, तो हमें करना क्या है? करना क्या है? करना ये है कि ये जो अनादि काल से तुम करना 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 करना, अब ये करना है कि कुछ नहीं करना। आगे ख्याल में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। पर में कुछ नहीं करना है, पर्याय में कुछ नहीं करना है, सहज ज्ञाता दृष्टा होना है। ये इस गाथा का निष्कर्ष है। और सहज ज्ञाता दृष्टा जीव कैसा होता है? सर्व नए पक्षों से अतिक्रांत, नए का विकल्प भी छूट जाता है, सहज ज्ञाता दृष्टा रूप होकर के परिणमित होता है। खैर संक्षेप में उपसंहार के रूप में ये बात चल रही है और पुण्य पाप की बात जो आचार्य जयसेन ने टीका में शामिल की तो संकेत रूप है, उसका कुछ अब लक्षणार्थ या व्यंजनार्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं 142 नंबर की गाथा की उत्थानिका, ये रीड करनी। कौन रीड करेगा? जो बहुत कम जिन्होंने पढ़ा हो ना, वो लोग भी आए पढ़ने के लिए। हैं? चलिए, कौन पढ़ना मैं चाहता? पढ़ूं? हाँ पढ़िए। 141वीं गाथा में आत्मा के संदर्भ में व्यवहार नय और निश्चय नय के पक्ष को प्रस्तुत किया गया है। उसी के संदर्भ में आचार्य अमृतचंद इस गाथा की उत्थानिका आत्मख्याति में ततः किम, इससे क्या, मात्र इतनी ही देते हैं। तात्पर्य यह है, कोई नय कुछ भी क्यों ना कहे, मुझे उससे क्या प्रयोजन, क्योंकि मैं तो नए पक्ष से पार हूँ, नए विकल्पों से विकल्पातीत हूँ और आत्मानुभूति भी नए पक्षातीत अवस्था का नाम है। अतः मुझे इन नए विकल्पों से क्या प्रयोजन है। इस आशय का प्रतिपादन करने वाली आगामी गाथा इस प्रकार है। देखो, ऐसा होता है ना, हम किसी नए शहर में जाते हैं, कभी गए ही नहीं, पहली बार गए, तो हम अपने सामान को, अपनी चीज़ों को, स्वयं को बहुत संभालते हैं। हर आदमी हमको चोर चक्का ही दिखाई देता है, ठीक है। और हम जिस गांव में रहते हैं, जहाँ की गली गली से हम वाकिफ हैं, वहाँ हम आराम से घूमते हैं, कोई डर नहीं लगता है। शहर ऐसा हो ना, नया है तो वो आशंकाएं होती हैं, तो हम निश्चिंत नहीं हो पाते। तो जिन जीवों को कर्म क्या है, कर्म कैसे बंधता है, कैसे जीव मूराग्रेस रूप परिणमित होता है, ये विषय बिल्कुल भी अज्ञात है, उसको मालूम ही नहीं है, वो हमेशा सशंकित रहता है। तो ये बात कही आचार्य देव ने 232 नंबर की गाथा प्रवचन सार की, वहां पे भी ये बात कही है। 87, 83, कौन सी 85, 86, 87, 86 गाथा है प्रवचन सारी, वहां भी ये बात आई है। द्रव्यादि सुमूढ़ो वाली बात में, या फिर वो आगम चेठा तदो जेठा, कि जब तक इसको ज्ञान नहीं होता ना किसी चीज का, तब तक ये दोलायमान रहता है, चंचल रहता है, क्षुब्ध रहता है, अस्थिर रहता है।
अब व्यवस्था समझ में आ गई ना कर्मों की, ये संसार कैसे चल रहा है, कर्म क्या कर रहे हैं, स्वयं क्या कर रहा है, ये सारी विषय वस्तु हमारे मन में स्पष्ट हो गई है। अब हमको एकदम निसंक, हमारा निश्चिंत हृदय हो गया है। अब हमारा मन करता है कि अब इसका विचार को विराम दें और अपने आनंद में डूब जाएं, है ना ख्याल में। तो इसीलिए अभी निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से कर्म और जीव के संबंध की बहुत विस्तार से चर्चा हो गई, एकदम स्पष्टतया हमको ख्याल में आ गई और हमको ये स्पष्ट हो गया कि हमको यहाँ बुद्धि लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इनमें रमने जमने की आवश्यकता नहीं है। अब तो इसके विकल्प को छोड़ करके जो समय सार आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, वहीं पर रमना जमना चाहिए। अब इसका एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि पहले से ही कह देते ना, इतनी बड़ी रामायण कहने की क्या जरूरत थी, पहले से ही कह देते नए पक्षातिक्रांत हो जाओ, हैं, पहले ही कह देते नए पक्षातिक्रांत हो जाओ। हम नयों के चक्कर में ही नहीं पड़ते, हम पढ़ते ही नहीं, इतना समय क्यों बर्बाद करते। ये नए के जो कथन है निश्चय व्यवहार, ये दोनों विकल्प किसी काम के नहीं, छोड़ने योग्य। तो ये जैसे लोक में है ना, जैसे कपड़ा धोने के लिए साबुन लगाते हैं, कोई पहली बार कपड़ा धो रहा हो तो बोले कि इसको धो ठीक से, तो पानी डाला, उसने बोला अब क्या करें, अब इस पे साबुन लगाओ, साबुन लगाने लगा, बड़ा अच्छा झाग आया सुंदर सा, फिर कहा इसको अब धो के बहा दो नाली में, तो अब झगड़ा करेगा, बोले इतना अच्छा तो लग रहा है, बढ़िया साबुन लगाया हमने, हैं, अब धो के निकाल दो। अब यहाँ पे अभी तक तो पूरा निश्चय नए से, व्यवहार नए से, अशुद्ध निश्चय नए से, असद्भुत व्यवहार नए से, बहुत सारे कथन आए। अब आचार्य देव कहते अब छोड़ दो इन नए, हो गया काम पूरा इनका, क्योंकि अब चित्त स्थिर हो गया है, दोलायमान नहीं है। वस्तु व्यवस्था कैसे चलती है, कैसे वस्तु का परिणमन है, अनादि निधन वस्तुएं कैसे अपनी मर्यादा में परिणमित होती है, अब बात हमको स्पष्ट हो गई है। अब कोई शंका, संशय, विपर्य, नद्य बसाय नहीं रहा है। इसलिए अब तो नए पक्षातिक्रांत होना ही श्रेयस्कर है। उसी का उपदेश 142 नंबर की गाथा में आचार्य देव देते हैं। कम्मं बद्धम बद्धम कम्मं बद्धं जीवेवं तु जानणे पक्खम् जीवेवं तु जानणे पक्खम् पक्खादिकन्तो पुण् पक्खादिकन्तो पुनम् भण्णदिजोऽसो समय सारो सो समय सारो। क्या कहते, कम्मम बद्धम अबद्धम जीवे, जीव में कर्म बंधे हुए हैं कि नहीं बंधे हुए हैं, ये सारे जो कथन है ना, एवं इस प्रकार से जो सारी बातें हैं वो क्या है, नए पक्षम जाने, तो नए के पक्ष हैं। एक नए को कहता है एकस्य कर्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्दति पक्षपात यस्तत्वेदी चित पक्षपात तस्यास्ति नित्यम खलु चिच्चिदेव। ऐसी बहुत सारी आगे कलश आचार्य देव कहने वाले, एकस्य नित्यो न तथा परस्य, एकस्य कर्ता, एकस्य भोक्ता, ऐसी बहुत सारे बोध लगा करके आगे आने वाले। तो आचार्य देव कहते हैं कि जीव बंधा है नहीं बंधा है, ये तो सारे नए के पक्ष हैं। ये नए के पक्ष जान लेने से अब तुम्हारा चित्त स्थिर हो गया है। अब एक काम करो, पक्ष अतिकंतो, इन पक्षों से अतिकंत हो जाओ, अतिक्रांत हो जाओ, यानी इन पक्षों को पीछे छोड़ दो। अब तुम आगे बढ़ो। हैं, साइकिल क्या होती है, उसमें हैंडल होता है, पेडल होते हैं, पहिए होते हैं, कैरियर होता है, सीट होती है, ठीक है, समझ में आ गई ना कैसी होती साइकिल है। उस पे बैठना होता है, सीट पे हैंडल हाथ से पकड़ना होता है, पेडल पैर पे जमाने होते हैं, फिर उसको घुमाना होता है। अब आ गया सब समझ में कि हाँ आ गया। अब चलाओ, तो चलाते में कभी हैंडल देखता है, कभी पेडल देखता है, कभी पीछे देखता है पहिया घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, सर के बल गिर जाता है बार बार। तो क्या कहते हैं उसको कि अब तुम ये कुछ मत देखो, अब तुम सामने देखो बस। जुगल जी साहब का वो है ना मुक्तक, याद है किसी को? लक्ष्य यदि ठीक हो तो हैंडल समझ जाता है, चल पड़ते हैं पैडल और राही मिल जाता है।
इसलिए कहता हूँ साइकिल के सवारों, हैंडल की संभाल में सर फूट जाता है। पक्षाती क्रांत की गाथा है युगल जी की। सुना है आप लोगों ने? हैं? जी सुना सर, सुना है? नहीं सुना है? सुना है। नहीं कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन सबके अनुभव की वस्तु है, सबका श्रुत परिचित अनुभूत है। ऐसा ही होता है ना, लक्ष्य यदि ठीक हो। सर रिपीट करना सर। हाँ बोल देता हूँ, लक्ष्य यदि ठीक हो तो हैंडल संभल जाता है, चल पड़ते हैं पैडल और राही मिल जाता है। इसलिए कहता हूँ साइकिल के सवारों, हैंडल की संभाल में सर फूट जाता है। यही है 142वें नंबर की गाथा। जीव बंधा है कि छूटा है, ये नयों का पक्ष है। अब हो गया ना क्लियर, दिमाग में आ गया। अब क्या करें? अब इनकी तरफ से जो तुम्हारा चित्त सशंकित था, कर्मों को लेकर के, आत्मा को लेकर के, मोहराग देश को लेकर के, सारे पक्ष अब तुमको क्लियर हो गए हैं। अब इन पक्षों को छोड़ दो, अच्छे से साबुन घिस के लगा दिया कपड़े पे, सारा मैल सब निकल गया है। अब इसको हटा दो साबुन को, अब जरूरत नहीं है इसकी। काम हो गया ना उसका। नए नए पक्ष भी जरूरी है, नए पक्ष का पक्षाती क्रांत होना भी जरूरी है। नयों में नए उलझने के लिए नहीं, नए का उपयोग सुलझने के लिए है। और सुलझ गए तो फिर उनका परित्याग कर दो, नए पक्षाती क्रांत हो जाओ। पक्त अतिकंत पुण्य भण नदी जो सो समय साथ। इन नए पक्षों से पार शुद्ध परमात्म तत्व, शुद्ध चैतन्य आत्मा समय सार विराजमान है। बस उसी में अब स्थिर हो जाओ। ये आचार्य देव का यहाँ पर उपदेश है 142वीं नंबर की गाथा में। किसी को कुछ कहना हो तो कहो, समय अब थोड़ा ही बचा है, आगे का जो है वो अपन कर लेंगे। सर लक्ष्य क्या हो? लक्ष्य यदि ठीक हो, ठीक हो माने सामने देखो तुम, बस। हाँ, लक्ष्य यदि ठीक है ना तो सब चीजें सही हो जाती। लक्ष्य का पता नहीं है, बिगड़ती जाएंगी चीजें। कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ। कहते पहले एक लक्ष्य बनाओ। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। गुरुदेव श्री का कोट बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए खैर, ये उपसंहार चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार का, उसमें 142वीं नंबर की गाथा हुई है। अब इसका जो हिंदी अनुवाद है वो हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। अबद्ध है या बद्ध है जिय ये सभी नए पक्ष हैं, नए पक्ष से अतिक्रांत जो वही समय जहाँ चित्त स्थिरता को प्राप्त हो जाए, जहाँ सर्व प्रकार के नए विकल्प उपशांत हो जाएं, तो क्या रहता है कि फिर तो खलु चिच्चिदैव, एक चैतन्य 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 आत्मा ही जो आश्रय स्थल है, विश्रांति स्थल है, वही रह जाता है। और सभी जीव उसी विश्रांति स्थल में पहुंचे, शुद्ध आत्मा में पहुंचे, यही समय सार का उद्देश्य है। शेष चर्चा अपन कल करेंगे, आज ही विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है इसके लिए जिन वंदना सुतवार है। माता की जय हो।